देखिए, हमारे राष्ट्रध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि हर गांव में पूरे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली हर किसान को भी फ्री मिलेगी, हर गांव वालों को फ्री मिलेगी। किसानों को पूरा बिजली का बिल जितना भी है, चाहे वो 12 का हो, सिंचाई हो, सब फ्री मिलेगा। महिलाओं को 40,000 रुपये भत्ता मिलेगा। लैपटॉप दोबारा से बांटे जाएंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे धौलाना में जितनी भी फैक्ट्री हैं, अगर हमें मौका मिलता है तो बच्चों को 30 से 40% आरक्षण हम दिलाने का काम करेंगे। इन लोगों को अगर यहाँ फैक्ट्री रखनी है तो हमारे युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। जैसी जिसकी योग्यता है उसके आधार पे हम यहाँ बच्चों को आरक्षण दिलाकर नौकरी दिलाने का काम करेंगे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। और आज हमारे पास यहाँ पर धौलाना विधानसभा के भावी प्रत्याशी प्रताप सिंह चौहान इस भंडारे में पहुंचे हुए हैं, जो कर्मठ और जुझारू और ईमानदार हैं, गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। यहाँ पर भंडारे में पहुंच करके आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि धौलाना विधानसभा से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने तहसील के सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, यहाँ पर भंडारा चला रहे हैं। इन सभी को बधाई। दूसरा, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि धौलाना में क्या काम करेंगे। धौलाना की आप स्थिति देखिए, यहाँ का आप रोड देख लीजिए। अभी जब तहसील से जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो ईंट रख के पानी पार करके, नाली पार करके तब आ रहे हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क टूटी पड़ी है, नालियाँ बिल्कुल जाम है और यहाँ का युवा बिल्कुल बेरोजगार है। रोजगार ढूंढने जाता उसे मिलता नहीं। यहाँ फैक्ट्रियों में लोगों को काम नहीं मिलता। सरकारी नौकरियों में पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार की नीयत नहीं है उनको कि सरकारी नौकरी मिल जाए बच्चों को। आर्मी की जितनी भी नौकरी थी इन्होंने वो 30 साल से करके जो है 4-4 साल 5-5 साल कर दी हैं। तो सरकार की मंशा देखिए, बिल्कुल बेरोजगारी चरम पे है। पिछले महीने भी आपने देखा होगा कि जितने हमारे अधिवक्तागण हैं इनका उन्होंने काम छीन के प्राइवेट में देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अधिवक्ताओं का पूरे प्रदेश में विरोध देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए झुके हैं। अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो लोगों से, अधिवक्ताओं से उनका काम छीन लेगी। दोबारा ये सब वही करेगी जो इसने किया है। ये तो इसने डर में और प्रेशर में आके लिया है। यहाँ की आप देखिए, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। बच्चे पढ़ने कहाँ कहाँ जाते हैं। यहाँ एक भी कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है, बढ़िया स्कूल नहीं है। चिकित्सा देखिए बिल्कुल जीरो है, ना यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई प्राइवेट में बढ़िया हॉस्पिटल है। तो लोग क्या करें। बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। किसानों की जो फसल का है मुआवजा मिलता नहीं है। 8-8 महीने 10-10 महीने हो गए गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। और मुझे कई जगह मैं जाता हूं तो लोग बताते हैं कि 8-8 10-10 महीने हो गए जो लोगों को पेंशन मिलती है वो पेंशन नहीं मिल रही है। अभी पीछे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि हम 50-50 हज़ार रुपये जो हैं भत्ता देंगे, पेंशन देंगे। जो सरकार 1500 रुपये महीना नहीं दे पाई, एक साल पैसा हो गया लटके हुए, वो 50-50 हज़ार कैसे देगी। ये सब जुमलेबाजी कर रहे हैं। इनको पता है कि इनकी सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। और अभी आप देखिए, जंतर मंतर पे इन्होंने बच्चों में कितना लठ बजाया। जो बच्चे कहते परीक्षा लीक नहीं होनी चाहिए उन पर लठ बजाते हैं। हमारे ठाकुर समाज के लोग भी वहाँ जा रहे हैं, इनके साथ भी बहुत मारपीट हुई है। देखिए, ठाकुर समाज और सवर्ण समाज सिर्फ ये चाहता है कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो और वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको भी देखा जाए, उनकी भी वो कर दो भाई। हम किसी का आरक्षण नहीं छीन रहे हैं, ये सवर्ण समाज कहता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि जो गरीब परिवार से हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, भाई उनका भी ध्यान रखते हुए इन्हें भी आरक्षण दे दिया जाए। अगर ये मांगने जा रहे हैं तो इन पर कल भी लठ बजा, हुआ परसों भी लठ बजा।
अब ये तो देश के लोगों को देखना पड़ेगा कि अपना हक मांगते हैं या नौकरी मांगते हैं तो इन पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और इनको देशद्रोही बता दिया जाता है। तो जैसे आप धौलाना विधानसभा के हर गांव में जा रहे हैं तो आपको किन किन समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है? देखिए, हमें 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग मिल रहा है। हम कहीं एक बिरादरी पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम कोई जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमें सभी धर्मों से, सभी समाज के लोगों से पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी ने हमें आशीर्वाद दिया है कि 2027 में वो हमारा समर्थन करेंगे और हमें यहाँ से जिताकर भेजेंगे। ऐसा लोगों ने हमें अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि हर गांव में, पूरे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली हर किसान को भी फ्री मिलेगी, हर गांव वालों को फ्री मिलेगी। किसानों को पूरा बिजली का बिल जितना भी है, चाहे वो 12 का हो, सिंचाई हो, सब फ्री मिलेगा। महिलाओं को 40,000 रुपये भत्ता मिलेगा। लैपटॉप दोबारा से बांटे जाएंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे धौलाना में जितनी भी फैक्ट्री हैं, अगर हमें मौका मिलता है तो बच्चों को 30 से 40% आरक्षण हम दिलाने का काम करेंगे। इन लोगों को अगर यहाँ फैक्ट्री रखनी है तो हमारे युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। जैसी जिसकी योग्यता है उसके आधार पर हम यहाँ बच्चों को आरक्षण दिलाकर नौकरी दिलाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ सरकारी भी नौकरी निकाली जाएंगी, बहुत वैकेंसी पड़ी हुई है। अभी मैं कल देख रहा था कि जब बीजेपी सरकार आई थी तो पहले 2000 भर्तियां खाली थी। आज इनके राज में 4500 भर्तियां खाली पड़ी हैं, लेकिन ये भर्ती नहीं कर रहे हैं। बस बच्चों को लॉलीपॉप दे देते हैं कि भाई आप आपका ये एग्ज़ाम दे दो, लीक हो जाता है, फिर दोबारा डेट दे देते हैं, फिर लीक हो जाता है। कुल मिला के बच्चों को नौकरी नहीं देनी है, युवाओं को बिल्कुल बेरोजगार रखना है। क्योंकि युवा बेरोजगार होगा जब भी तो इनका झंडा उठा के चलेगा, नारे लाएगा, पढ़ लिख लेगा तो वो अपना काम करेगा। ये चाहते नहीं बिल्कुल हिंदुस्तान में कि युवा यहाँ पढ़े लिखे और नौकरी करे। तो 2027 में सभी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और धौलाना से भी समाजवादी पार्टी को जिता कर भेजेगी। ये जनता ने मन बना लिया है। यदि आप धौलाना विधानसभा से जनता आपको विधायक चुनती है या जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आप 90 दिन में क्या करके दिखाएंगे धौलाना की जनता को? 90 दिन में यहाँ पर सड़क बननी स्टार्ट हो जाएगी। 90 दिन में यहाँ अच्छा हॉस्पिटल बनना शुरू हो जाएगा। 90 दिन में युवाओं को रोज़गार मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के भी प्लान हम लोगों ने बना रखा है। अच्छे हॉस्पिटल लेके आएंगे और बच्चियों को सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि कानून व्यवस्था अच्छे से चले। अब की तरह नहीं है कि आज यहाँ मर्डर हो गया है, आज बच्चियों के यहाँ बलात्कार हो गया, कोई सुनता नहीं है, FIR दर्ज नहीं होती हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में जब भी कोई केस होता था तो पुलिस को आदेश था कि वो उसको रजिस्टर्ड करे। अगर रजिस्टर्ड करेंगे तभी तो हमें पता पड़ेगा कितना क्राइम हो रहा है। ये लोग रजिस्टर्ड होने नहीं देते, क्राइम को छुपाते हैं। तो हम हर तरह से जनता के साथ होंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जो जनता कहेगी उस पर हम काम करेंगे। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का, भाईचारे का त्यौहार है। मैं सभी से चाहता हूँ इसको अच्छे से मनाएं और बहुत ही प्यार मोहब्बत से इस त्यौहार को मनाएं और उम्मीद करें कि 2027 में आने वाले में आपको एक अच्छी सरकार मिले, विधायक आपके बीच का हो, जो आपकी बात सुने और आपके बीच में आके आपके लिए काम करे।